नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन यादव। आप देख रहे हैं टू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहे। मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। आज मैं आपको मेरा ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने वाला हूँ जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। हाँ, मैं वही विश्वविद्यालय हूँ जो एशिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन एक पागल राक्षस सन की तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने मुझे और मेरी पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया था। महीनों तक मैं जलता रहा, किसी ने मेरी सूंघ तक नहीं ली। मैं सबसे पहले मुझे जलाने वाले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मेरी खोज कैसे हुई, उसके बाद मैं अपनी बनावट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मेरी अलग अलग विशेषताओं से अवगत कराऊंगा, उसके बाद आप इस दुखी आत्मा यानी नालंदा खंडहर तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये सब बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको नालंदा को क्यों तहस नहस किया गया वो बतलाता हूँ। मेरी कहानी सुनोगे तो भारत के साथियों आंखें भीग जाएगी। मेरे प्रांगण में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से अधिक पंडित आचार्य हमेशा मौजूद रहते थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजकों के विरुद्ध की तबीयत खराब हो गई और किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उस समय एक यात्री मेरे प्रांगण में घूमते हुए सभी विषय का आचार्य से भेंट करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज में जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वे अभी बीमार है तो मिल नहीं सकता। उस यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने को तैयार हुआ। यात्री ने मिलते ही बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि विश्व की प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्री जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी थी कि मैं किसी भारतीय पद्धति से बनाई गई दवा नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये काफिरों के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय बाद पंडित राहुल श्री बद्री जी एक कुरान लेके गए बख्तियार खिलजी के पास। बोले, आप इस कुरान को प्रतिदिन पढ़िएगा तो ठीक हो जाइएगा। और बख्तियार खिलजी ऐसा शुरू कर दिया और वे पूरी तरह ठीक हो गया। और इसके बाद वे पता करने लगा कि ऐसा कैसे हुआ, तो पता चला कि कुरान के पेज पन्ना पे पंडित राहुल श्री बद्री जी ने दवाई का लेप लगा दिया। इनको पता था कि कुरान पढ़ने वाले हमेशा पन्ने पलटते समय थूक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से उसके शरीर पे दवा का असर हुआ और वे ठीक हो गया। उसी के तुरंत बाद खिलजी को ये बात सहन नहीं हुई कि मेरे नीम हकीमों से मैं ठीक नहीं हुआ, परंतु काफिरों के दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे हकीमों से ज़्यादा ज्ञान उन आचार्य और पंडितों में है। मन ही मन मेरे प्रति यानी नालंदा विश्वविद्यालय के प्रति द्वेष पैदा हो गया। मैं नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाला भगवान बुद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा और स्तूप बनाए गए थे। ये बात खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वे मूर्ति पूजकों का विरोधी था और मूर्ति पूजकों को मारना अपना धर्म समझता था और मूर्ति पूजकों द्वारा ठीक होना उसे अपने धर्म को तौहीन नजर आई। फिर अचानक उसने अपने साथियों के साथ मेरे ऊपर यानी नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर हमला कर दिया। पढ़ने और पढ़ाने वाले सब मारे गए और पूरा परिसर में आग लगा दिया गया और मैं 6 महीनों तक जलता रहा और फिर मैं धरती के गर्भ में समा गया। मेरे
परिसर के अंदर 3 बड़े बड़े पुस्तकालय थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी खोज करने वाले अंग्रेज अफसर को 19वीं सदी में एक डायरी मिली। उसमें एक चाइनीज यात्री ने मेरे बारे में कुछ लिखा था। एक दिन उन अंग्रेज अफसर उसे डायरी में लिखी हुई जगह पर पहुंचा तो उसे एक धूल से ढकी एक परत मिली। उसने वहां पे खुदाई शुरू करवा दी और मेरे यानी नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे अवशेष को दुनिया के सामने लाया। उस चाइनीज यात्री के डायरी के अनुसार 1500 से अधिक शिक्षक और 10,000 प्लस विद्यार्थी पढ़ते थे। लगभग 108 विषयों की पढ़ाई हुआ करती थी। देश विदेश के कोने कोने से आए विद्यार्थी, अलग अलग भाषा में पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। विद्यार्थी को रहने और पढ़ने की व्यवस्था थी। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक रूम बना था। रूम में रोशनी की व्यवस्था थी। उसी रूम में दिए के लिए एक विशेष जगह बनाई गई थी। उसी डायरी के अनुसार उस जमाने में यहाँ पढ़ने के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, वो भी कड़क। उसे पास करने वाले ही मेरे प्रांगण में पढ़ने योग्य माने जाते थे। इस एंट्रेंस एग्जाम लेने वाले मेरे प्रांगण के दरबारी हुआ करते थे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कैसा एंट्रेंस एग्जाम होता था। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी वाली क्षेत्रफल में मेरा निर्माण था। आज भी विश्व में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं जो मेरी टक्कर ले सके। आज भी मेरा 10% भाग ही खुदाई करके निकाला गया है। अभी 90% ढका है। अब मेरे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। मुझे मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था, जिसमें पहला कुमारगुप्त जो मगध के बहुत बड़े राजा थे। मगध की राजधानी राजगिरी हुआ करती थी, जो मेरे विश्वविद्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। कुमारगुप्त ने 500 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में मेरी स्थापना की थी। 5वीं सदी थी। दूसरे थे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, जिसने मेरे प्रांगण की दूसरी मंजिल बनवाई थी लगभग 7वीं शताब्दी में। उसके पश्चात तीसरे राजा देवपाल राणा, जो बंगाल के राजा 9वीं शताब्दी में आए थे, जो तीसरी मंजिल का निर्माण कराया था। ये विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। और इस खुदाई से संपन्न प्राप्त अवशेष नालंदा म्यूजियम में रखा गया है, जैसे चावल के दाने रखे हुए हैं। मैं नालंदा विश्वविद्यालय आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरे पास आइए और जानिए। बोध गया से 110 किलोमीटर की दूरी पे वाई रोड आ सकते हैं और पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम। यहाँ से आप ट्रेन, बस दोनों से आ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।